हाय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी से अर्धनारीश्वर अध्याय को समरी डिस्कस करने वाले हैं। और बिल्कुल हर एक पॉइंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग जो है सेशन को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड के साथ, ताकि और स्टूडेंट्स ओमेगा ऑनलाइन क्लास पर जोड़ सकें। चलिए, सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अध्याय पे चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अर्धनारीश्वर इसका मतलब क्या है। देखिए, अर्ध का मतलब होता है आधा, और नारीश्वर यानी अर्धनारीश्वर मतलब नारी। आप जानते हैं, एक आपने इमेज देखा होगा शंकर जी और पार्वती जी का, यानी एक ही इमेज में दोनों लोगों का शरीर रहता है। आधा शंकर जी का शरीर रहता है, ठीक ना, और आधा पार्वती जी का, ठीक ना। यानी उसी को हम लोग बोलते हैं अर्धनारीश्वर। यानी ऐसा चित्र, ऐसा व्यक्ति जिसमें आधा पुरुष और आधा नारी हो, उसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। और इसी पे यह अध्याय है, बिल्कुल इसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल चलते हैं लेखक परिचय पे। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, और इन्होंने इस अध्याय को लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर को। इनका जन्म 23 सितंबर 1960 को हुआ था। 23 सितंबर 1960 को। जन्म स्थान जो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार, यानी बिहार के एक सिमरिया गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। निधन देखा जाए तो 24 अप्रैल 1974 को। माता का नाम मनरूप देवी है। इनकी माता का नाम मनरूप देवी था, और पिताजी थे रवि सिंह। इसको आप लोग याद रखिएगा। पत्नी का नाम शांति देवी था, ठीक ना, इनकी पत्नी का नाम शांति देवी था। इनकी कुछ कृतियाँ थी, कुछ जो है रचनाएं थी, उसे भी देख लेते हैं। इनकी कृतियाँ में देखा जाए तो प्रणभंग, रेणुका, सरस्वती, रश्मिरथी, उर्वशी 1961 में लिखा गया था। हारे को हरिनाम 1970, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, अर्धनारीश्वर 1952। इसको आप लोग याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर को बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उर्वशी भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में, रश्मिरथी भी पूछता है, रसवंती भी पूछता है। तो ये सभी जितने भी कृतियाँ मैं आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया हूँ, बिल्कुल सभी सभी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से। देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय, यानी संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं, इसी पर इनको साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी मिला था, और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था इनको। अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध है, ऐसे है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस अध्याय के सारांश को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सारांश अब जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है। अर्धनारीश्वर का मतलब कि ऐसा जो है पुरुष जिसमें आधा नारी और आधा पुरुष हो, ऐसा व्यक्ति जिसमें आधा नारी आधा पुरुष हो, उसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। जैसे शंकर और पार्वती का आपको चित्र देखने को मिल जाता है कहीं भी। चलिए, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है। क्या है? कल्पित रूप है। एक कल्पना किया गया है कि अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती जी का एक कल्पना का मात्र एक चित्र है, एक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। यानी अर्धनारीश्वर में आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग नारी का होता है, स्त्री का होता है। यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय रखने के लिए दिखाई गई है। यानी कहने का मतलब है कि यह जो अर्धनारीश्वर है, इसमें जो है यह कल्पना किया गया है कि शिव और शक्ति, शक्ति का मतलब पार्वती, यानी शिव जी और पार्वती जी के बीच पूर्ण समन्वय रहे। समन्वय का मतलब जो है सब प्रकार से संतुष्टि रहे, सब प्रकार का जो है काम सही रहे, ठीक ना, समन्वय रहे, उचित तालमेल। समन्वय का मतलब होता है उचित तालमेल, ठीक ना। तो यहाँ पे शिव जी और जो है पार्वती जी, यानी शिव जी पुरुष हो गए, पार्वती नारी हो गई, यानी यहाँ पे शिव जी पार्वती जी के बीच, या कहिए नारी और पुरुष के बीच बिल्कुल तालमेल रहे, इस बात को सीखने के लिए दिखाया गया है अर्धनारीश्वर में। यानी अर्धनारीश्वर से क्या समझ में मिलता है? अर्धनारीश्वर से हम लोग को समझ मिलता है कि अर्धनारीश्वर एक ऐसा चित्र है जिसमें पुरुष और नारी के बीच को समन्वय को दिखाया गया है।
यानी तालमेल को दिखाया गया है, ठीक ना। अर्धनारीश्वर की कल्पना में इस बात का संकेत किया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है, यानी वही तालमेल मैंने बताया। तो कहने का मतलब कि अर्धनारीश्वर इसलिए दिखाया गया है ताकि उसके देखने से आपको समझ में आए कि पुरुष और नारी, नर और नारी एक दूसरे के समान है, बिल्कुल समान रूप है, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक के गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता, और ऐसे में अगर किसी पुरुष के पास गुण है तो वह गुण स्त्री के लिए कोई दोष नहीं होगा, या स्त्री का जो गुण है वह गुण पुरुष के लिए कोई दोष नहीं है। इस निबंध में बताया गया है कि प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, यानी यह अर्धनारीश्वर में यह भी बताया गया है कि पुरुष के, यानी बताया गया है कि प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता ही है, ठीक ना, परंतु स्त्रौण कहे जाने के डर से दबाए रखता है। यानी सभी पुरुष के अंदर नारी का गुण पाया जाता है, लेकिन पुरुष उस नारी के गुण को अपने से बाहर नहीं आने देता, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसे स्त्रौण कहेंगे, यानी स्त्री के मिला जुला रूप कहेंगे, ठीक ना। इस डर से वह स्त्री वाली चरित्र या स्त्री वाला जो गुण है उसे बाहर नहीं निकलने देता। इस तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो स्त्री है उसके अंदर कहीं ना कहीं पुरुष का भी रूप मिलता है, तत्व मिलता है, ठीक ना। परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली, पुरुषों को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है। कहने का मतलब है कि स्त्री के अंदर भी कहीं ना कहीं पुरुष का रूप देखने को मिल जाता है, उसका तत्व मिल जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्त्री को सिर्फ यह समझ लेते हैं कि स्त्री सिर्फ पुरुष को आनंद देने वाली रचना है, सिर्फ स्त्री क्या करती है, पुरुष को आनंद देती है, ऐसा मान लेते हैं। यह मान लेते हैं कि स्त्री के काम है घर की चार दीवारी में रहना। ऐसी मानसिकता हमें क्या करती है, हमें स्त्री से पुरुषों को अलग कर देती है, ठीक ना। यह उचित बात नहीं है। नारी कोमलता का आराधना करते करते इतना कोमल हो गई कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए, यानी नारी भी अपने को इतना कोमल कहने लगी कि मैं बहुत कोमल हूँ, बहुत नाजुक हूँ, और एक कहते कहते उन लोग के अंदर एक आदत पड़ गया, और इस आदत से वो वास्तव में वो कोमल हो गई, ठीक ना। और इतना कोमल हो गई कि वास्तव में अब उसे दुर्बल कहा जाना चाहिए, यानी सबसे कमज़ोर कहा जाना चाहिए नारी को। उसने पुरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया कि कर्म के बड़े क्षेत्र में पांव पड़ते ही उसकी पतियां कुम्हलाने लगती हैं। यानी यहाँ पे लेखक का कहना है कि नारी अपने को पुरुषों से अलग करते करते इतना अलग कर लिया कि पुरुष के जो कार्य है उस कार्य में स्त्री को जाने से ही डर लगता है, ठीक ना। वहाँ पे अपने पैर रखते ही ऐसा लगता है कि स्त्रियाँ कुम्हलाने लगी हैं, यानी सूखने लगी हैं, ठीक ना, ऐसा लेखक बताते हैं। अगला है, समय बीतने के साथ ही पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाए। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे ये समय बीता, पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाना शुरू किया, ठीक ना। उनके हक को, उनके जो अधिकार थे उसको छीनना, दबाना शुरू कर दिया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक बट गए, हक का बंटवारा हो गया। यानी जो पुरुष और स्त्री हैं इनके बीच जो भी अधिकार थे, जो भी हक था, उसका बंटवारा हो गया कि यह काम पुरुष का है, यह काम स्त्री का है, इस कार्य को पुरुष करेगा, इस कार्य को स्त्री करेगा, यहाँ पुरुष जाएगा वहाँ स्त्री नहीं जाएगी। इस तरह से जितने भी कार्य थे, काम थे, हक थे, वे सभी बंटवारा कर दिए गए। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा, और महिलाओं को यह कह दिया गया कि महिलाएं सिर्फ सुख की साधन है, ठीक ना। वे चार दीवारी में रहेंगी, सिर्फ पुरुषों को आनंद देगी, ऐसा उन्हें माने जाने लगा। और जो है पुरुषों को यह माना गया कि पुरुष जो है बाहर की चीज़ है, उनको घर से बाहर रहना चाहिए, उनको कमा कर लेकर आना चाहिए, ठीक ना, यह बात कहा गया। इस निबंध में बताया गया है कि यदि मानव और अति मानवीय होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नर और नारी में अंतर नहीं किया। यानी लेखक कहते हैं कि जिस तरह से आज के समाज में ये नर और नारी के बीच में एक खाई पैदा हो गई है, एक मतभेद हो गया है, एक हक की बंटवारा हो गया है, ठीक ना। ऐसे में अगर मानव और मानवीय होते, यानी आदि मानव आदि मानवीय होते उस समय, उस ज़माने के,
तो वे भी यही कहते कि मैंने तो नर और नारी में कोई अंतर नहीं किया, लेकिन आज के जो आधुनिक ज़माने के जो नर और नारी है वे अपने हक का बंटवारा कर लिए, अपने अधिकार का बंटवारा कर लिए, अपने कार्यों का बंटवारा कर लिए। ठीक ना, हम साथ साथ रहें, यानी मानव और मानवीय होते तो कहते कि हम लोग साथ साथ रहें। पशु और पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वे नारियों पर कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि लेखक ये भी बताते हैं कि पशु पक्षी में भी नर और नारी दोनों होते हैं, लेकिन क्या कभी पशु पक्षी यह कहकर बताएं कि तुम नर हो, तुम नारी हो, तुम्हें यह काम करना चाहिए, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए? ऐसा तो कोई बात नहीं है पशु और पक्षी में। यह बात सिर्फ मनुष्य में है। ठीक ना, ऐसा भेदभाव सिर्फ मनुष्य में देखा गया है। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके, यानी बुद्ध भगवान और महावीर ने कहा कि कृपा करके नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया था। यानी जब बुद्ध भगवान थे और महावीर जी थे, उन लोगों ने नारियों के ऊपर कृपा की और कृपा करके उन्होंने स्त्रियों को भी, नारियों को भी यह अधिकार दे दिया कि नारी भी अब जो है भिक्षुणी बन सकती हैं। ठीक ना, भिक्षा मांग सकती हैं। परंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन जो भिक्षुणी होने का, साधु संत होने का जो अधिकार दिया गया था नारियों का, वह भी क्या कर लिएगा, उनके हाथ सुरक्षित नहीं रहा, वह भी अधिकार उनसे छीन लिया गया। दिगंबर वाले ने अभी अधिकार उनसे छीन लिया। ठीक ना, आप जानते हैं श्वेतांबर होता है, दिगंबर होता है, तो दिगंबर लोगों ने यह भी अधिकार नारी लोग से छीन लिया। दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद्र जैसे कवियों के विचार से असहमत हैं। यानी दिनकर जी जितने भी टैगोर जी हो गए, प्रेमचंद्र जी हो गए, ऐसे कवियों के, लेखक के विचार से असहमत थे। ठीक ना, उनकी नारी के प्रति कोमलतावादी, रूमानी दृष्टि का विरोध करते थे। यानी दिनकर जी कहते थे ये जितने भी प्रसाद जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, ये जैसे ऐसे लेखक हैं जिनके विचार से मैं असहमत हूँ, इनके विचारों को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये लोग नारी को कोमल मानते हैं, रूमानी मानते हैं, यानी रूमानी मानते हैं, और इन दृष्टि का जो है दिनकर जी विरोध करते थे। प्रेमचंद्र ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है। प्रेमचंद्र जी क्या कहते? प्रेमचंद्र जी कहते कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी बन जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी जब कोई पुरुष जो है स्त्री के, नारी के जो है गुण को अपनाता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन वहीं जब स्त्री पुरुष के गुण को अपनाती है तो क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है। दिनकर जी कहते हैं कि लोगों को यह सुनने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, एक सपना है, एक सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई एक माला है। लोगों को यह सुनने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि नारी क्या है? नारी एक जो है चार दीवारी के अंदर बंद एक जीव है। ठीक ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक ना, पुरुष अब नारियों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। यानी आज के ज़माने में पुरुष स्त्री को और चार दीवारी के अंदर घेर के रख दिया है, और यह कहने लगा है कि तुम्हें अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, कमाने धमाने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तुम सिर्फ घर के अंदर हो और जो है चार दीवारी में बंद रहो। और इस तरह से पुरुष जो है महिलाओं को कहीं ना कहीं उसे रूमानी, कोमलवादी, सुगंध, ये स्वप्न सब चीज़ समझने लगा। ठीक ना, मैं अकेला काफ़ी हूँ, क्योंकि नारी को क्रीड़ा का वस्तु माना जाता है। यानी ऐसा जो है लेखक का कहना है कि आज के ज़माने में लोग नारी को जो है क्रीड़ा, यानी एक खेल का वस्तु मानते, सिर्फ एक वस्तु मानते हैं। अब समझिए, जिसमें धूल कण न लग जाए। यही नहीं, प्रयुक्त प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। लेखक ये भी कहते हैं कि किसी न किसी हद तक पुरुष को स्त्री भी बनना जरूरी है और स्त्री को पुरुष भी बनना जरूरी है, लेकिन ऐसे आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। अधिकतर लोग नारी को जो है एक सिर्फ सुख का साधन समझते हैं, सुख की साधन समझते हैं, या खेल का एक वस्तु समझते हैं। ठीक ना, उनकी यानी यहाँ पे जो है फिर एक गांधी जी ने अपने जीवन के
अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी। आप जानते हैं गांधी जी को जब अंतिम उनकी जो है लगभग 1948-47 के आसपास वे नारीत्व का भी साधना किया था। उनकी पोती उन पर जो पुस्तक लिखी है उनका नाम है बापू मेरी माँ, यानी गांधी जी की जो पोती थी उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बापू मेरी माँ है। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नर और नारी जो है जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नृत्य की ज्योति जले और कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का आभास स्पष्ट हो। कहने का मतलब है कि लेखक कहते हैं कि अर्धनारीश्वर का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पुरुष में एक जो है नर का गुण आ जाए, इसका मतलब यह भी है कि कहीं ना कहीं नारी के अंदर भी नर का गुण आ जाए, ठीक ना, यानी दोनों एक तालमेल से रहे। लेकिन आज के ज़माने में क्या समझा जाता है, आज के ज़माने में लोग नारी को तुच्छ समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि नारी कुछ कर नहीं सकती है। लोगों का मानना है कि नारी एक सुख सुविधा का साधन है जो पुरुषों के लिए आवश्यक है और इसे बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि नारी को अगर हम लोग घर से बाहर निकालते हैं तो इनकी जो है जितनी भी सुंदरता है सुंदरता खत्म हो जाएगी, इसमें धूल मिट्टी लग जाएगा, क्योंकि एक सुख भोगने की साधन समझते हैं। इसलिए लोगों ने नारी को बाहर जाने से मना करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज का जो ये बिल्कुल जो आधुनिक ज़माना है इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। आज भी महिलाएं जो है पुरुषों से कहीं ना कहीं कंधे से कंधे मिलाकर जो है कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही हैं। आप देखेंगे हर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में कहीं भी पीछे नहीं है। चाहे आप सेना के क्षेत्र में देख लीजिए कि हर एक फील्ड में आप देख लीजिए, ठीक ना, महिलाएं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। यहाँ तक कि अब कुछ दिन में ऐसा भी होगा कि महिलाएं पुरुषों से आगे निकलने वाली है और बिल्कुल ये अच्छी बात है, यह समाज के लिए बिल्कुल अच्छी बात है। क्योंकि आप जानते हैं पुरुष का जो विचार होता है ना वह क्रूरता वाला होता है। पुरुष अक्सर जो है मतलब कि उसका दिमाग हमेशा अपर लेवल का चलता है, हमेशा जो है मार काट पे विश्वास रखता है। लेकिन महिलाएं शांति प्रिय होती हैं। महिलाएं कहीं भी जाएंगी तो उस हर एक बात को शांति से समझने का प्रयास करती हैं, मामला को जो है शांति से सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पुरुष ऐसा नहीं होता है। पुरुषों के बीच जो है एक दिमाग जो है उग्रता वाला होता है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो महिलाएं जो है एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकती हैं। आई होप कि ये सारांश भी आपको समझ में आया होगा। ले चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन जो है बुद्ध आनंद से क्या कहा, यानी जो बुद्ध जी थे वो आनंद से क्या कहें। उत्तर है बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया वो 5000 वर्ष सहस्त्र चलने वाला था। कहा कितना चलना था, 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था। यानी बुद्ध जी ने कहा था कि जो मैं धर्म चला रहा हूँ बौद्ध धर्म ये 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब नहीं चलेगा, केवल 500 वर्ष चलेगा। क्योंकि कारण यह है कि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, इसलिए अब इतना वर्ष अब नहीं चलेगा, ठीक ना। दरअसल वह भी स्त्री के प्रति एक प्रतिक्रियावादी दृष्टि भी यह प्रकट करते हैं, क्योंकि तथाकथित धार्मिक संस्था के पतन में स्त्रियों के दोषी बता रहे हैं। यानी यहाँ भी बुद्ध जी भी क्या करते हैं, आनंद से कहते हैं कि देखो चेला, जो अपना जो बौद्ध धर्म था ना ये 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब नहीं चलेगा, केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यानी नारियों को भी वे एक भेदभाव की जो नज़र से देखते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। पराधीनता, तो देखिए नारी की पराधीनता जो है यह कृषि की जब आविष्कार किया गया तब से आरंभ हुई, ठीक ना। जैविक संरचना के कारण नारी श्रम की अनवरत प्रक्रिया से लग गई और ऐसे जैसे जैसे कार्य बढ़ता गया नारी जो है उस समाज से करती चली गई। इस तरह आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया से वो वंचित हो गई और इस तरह से जो भी उत्पादन होने लगा, जो भी कार्यधार होने लगा, वहाँ से महिलाओं को अलग कर दिया गया और पुरुष उस काम में चला गया और महिलाओं को चारदीवारी के अंदर जो है उनको सिमट कर रख दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्त्रियोचित गुण क्या है। तो अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी का स्त्रियोचित गुणों के संबंध में विचार है कि माया सहिष्णुता होगा। माया सहिष्णुता भीरुता स्त्रियोचित गुण है। यानी जितने भी ये लोग माया करते हैं, सहिष्णुता जो है, भीरुता है, क्या है, स्त्रियोचित गुण है जो सृजन, कल्याण, शांति, कला, प्रियता, सहिष्णुता, क्षमता, दया आदि रूप में प्रफुल्लित होते हैं, ठीक ना। पुरुष के अंदर यह गुण पुरुष के अंदर भी होता है, लेकिन पुरुष स्त्रोण कहे जाने के डर से उसे बाहर नहीं निकालता है।
ठीक ना। यानी जितने भी माया, क्षमा, दान, दया जितने भी होते हैं सब स्त्रियों के अंदर पाया जाता है, लेकिन यह गुण पुरुष के अंदर भी होता है, लेकिन पुरुष जो है इसको बाहर नहीं निकालता है, क्योंकि वह समझता है कि लोग जो है समझेंगे कि यह पुरुष कमज़ोर है, स्त्रियों की इसकी गुण है इसमें, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन, नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? तो इसका उत्तर है नारी की पराधीनता कृषि के आरंभ होने से शुरू हुई, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, पुरुष के गुण क्या है? तो अध्यवसाय, साहस और शूरता पुरुष के मुख्य गुण है, प्रमुख गुण है, परंतु कल्पनाशीलता व कोमल भावनाओं के अभाव में उनका स्वरूप जो है युद्ध, हत्या, विनाश, आतंक, अत्याचार आदि के रूप में ध्वंसात्मक प्रकृति का हो गया। कहने का मतलब है कि उसके अंदर भी, पुरुष के अंदर भी अध्यवसाय, साहस, शूरता सब कुछ था, लेकिन जो है एक कल्पना उनके अंदर आ गया, एक भावना आ गया कि पुरुष वही कहलाएगा जो हत्या करता हो, विनाश करता हो, आतंक करता हो, अत्याचार करता हो, ऐसे लोगों को पुरुष समझा जाता है, लेकिन ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब क्या बन जाता है? तो आप जानते हैं जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो जो है देवता बन जाता है, महान बन जाता है, क्योंकि दिनकर जी के विचार से स्त्री जो स्त्री तत्व होता है वो सृजनात्मक है। यह ध्वंस, विनाश, युद्ध जैसी पुरुषवादी गतिविधियों के समांतर सृजन, निर्माण, शांति का प्रतीक आधारभूत है। कहने का मतलब है कि जब कोई भी पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या बनता है? महान बन जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नारी के जो गुण है वह कैसा है? एकदम जो है शांत होता है, ठीक ना, समाज का सृजन करता है, निर्माण करता है, शांति से रखता है और प्रेम से रहता है, ये सब गुण नारी का है। लेकिन वहीं जब कोई पुरुष समाज में जब नारी का गुण लेता है तो उसका जो गुण रहता है ध्वंस, विनाश, युद्ध वाला, यह बदल जाता है और नारी का गुण वह ले लेता है। अगला उत्तर है लास्ट वाला, बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देनी पड़ी? तो बुद्ध को, यानी बुद्ध के समय में स्त्रियां पुरुषवादी वर्चस्ववादी समाज व्यवस्था में दबी कुचली थी, अपेक्षित और दुखी थी, ठीक ना। अपने धर्म के उपदेशों में जिसमें दुखियों के कल्याण भावना की निहित थी कि अनुसंग में उपेक्षित और पतिता स्त्रियों पर कृपा करके उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश दे दिया। हालांकि बाद में बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश देने पर अपने निर्णय पर भी उन्होंने आनंद के सम्मुख अफसोस भी प्रकट किया। कहने का मतलब कि बुद्ध ने तो यह समझा कि ये जो आज के ज़माने में, यानी उस समय बुद्ध जी ने समझा कि ये जो स्त्रियां हैं वो दबी कुचली हैं, इनको समाज में दबाया गया, तो कहीं ना कहीं इनको भी अधिकार देना चाहिए कि ये भी भिक्षुणी हो जाए। लेकिन भिक्षुणी होने का अधिकार तो दे दिए और फिर बाद में अपने ही जो है चेला से यानी शिष्य से कहे कि मैंने गलती कर दी महिलाओं को यह अधिकार देकर, क्योंकि मेरा जो धर्म था वह 5 सहस्त्र चलने वाला था, लेकिन अब केवल 500 वर्ष चलेगा, ठीक ना। ये कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।